आर्य एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से। जब हम यूरोपीय इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने आर्यन शब्द आता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ नस्ल के मनुष्य से है। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ वैदिक साहित्य में मिलता है। आर्यन एरिया से आया है, जिसका अर्थ उन्नत है। जो अपने जीवन जीने के तरीके, सभ्यता में उन्नत है, उसे आर्य कहा जाता है। गहरा अर्थ वे है जो भगवान के शब्दों को वैसे ही लेता है जैसे वे है और भगवान के निर्देशों से विचलित नहीं होता है। जब कोई ज्ञान में उन्नत होता है तो वे स्वतः ही सभ्यता में आगे बढ़ जाता है। अन्य सभी केवल गैरार्यन हैं, जो लोग वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे जीवन में इसके अनुप्रयोग के महत्व को नहीं समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स आर्यन श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत सभ्यता है। केवल अपने आप पर आर्य होने का ठप्पा लगाने से कोई आर्य नहीं बन जाता। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में स्वयं को गहन अंधकार में रखना और साथ ही आर्य होने का दावा करना एक गैरार्यन स्थिति है। श्रीमद् भागवत 7.2 भक्त बनने का प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को न केवल भगवान के परम व्यक्तित्व का बल्कि उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो ज्ञान में बुजुर्ग हैं, जो आर्य हैं और भगवान के वास्तविक भक्त हैं। आर्य वे है जो घमंड नहीं करता बल्कि भगवान का सच्चा भक्त होता है। आर्यन का अर्थ है उन्नत। पहले जो लोग आर्य होने का दावा करते थे उन्हें भगवान का भक्त होना पड़ता था। श्रीमद् भागवत 4.30 39 से 40। निरंधसम शब्द का अर्थ है बिना भोजन के। अत्यधिक और अनावश्यक रूप से खाना आर्यों का व्यवसाय नहीं है, बल्कि जहां तक संभव हो खाने की प्रक्रिया को सीमित रखना चाहिए। आर्य लोग जब भोजन करते हैं तो केवल निर्धारित खाद्य पदार्थ ही खाते हैं। श्रीमद् भागवत 4.30 39 से 40। आर्य लोग कृष्ण के निर्देशों से विचलित नहीं होते हैं, न ही उन्हें कृष्ण के बारे में संदेह है, लेकिन गैरार्यन और अन्य राक्षसी लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अन्य सभी जीवित संस्थाओं की कीमत पर इंद्रिय तृप्ति में प्रशिक्षित किया गया है। नूनम प्रमत कुरुते विकर्म SB 5.5.4। उनका एकमात्र व्यवसाय इंद्रिय संतुष्टि के लिए सभी प्रकार की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होना है। यदि इंद्रिय प्रत्यय प्रणोति, वे इस तरह से भटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। उनका कोई अन्य व्यवसाय या महत्वाकांक्षा नहीं है। श्रीमद् भागवत 6.16-43। एक वैष्णव हमेशा आध्यात्मिक गुरुवार आर्य का आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ज्ञान में उन्नत हो। जिसमें ज्ञान की कमी है उसे आर्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि वर्तमान में आर्य शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो ईश्वर विहीन है। यह कलयुग की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। श्रीमद् भागवत 7.4-31 से 32। जिन व्यक्तियों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं है उन्हें गैरार्यन कहा जाता है। हालांकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, फिर भी वह युद्ध करने से इनकार करके अपने निर्धारित कर्तव्यों से भटक रहा था। कायरता के इस कृत्य को गैरार्यों के लिए उपयुक्त बताया गया है। कर्तव्य से ऐसा विचलन किसी को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में मदद नहीं करता है, न ही यह उसे इस दुनिया में प्रसिद्ध होने का अवसर भी देता है। भगवत गीता 2.2 गौड़ीय हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग और विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी भाग के बीच भारत के हिस्से को इंगित करता है, जिसे आर्यावर्त या आर्यों की भूमि कहा जाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या प्रांतों पंचगौड़ा देश में विभाजित है: सारस्वत, कश्मीर और पंजाब, कांयाकुब्ज उत्तर प्रदेश, आधुनिक शहर लखनऊ सहित मध्य गौड़ा मध्य प्रदेश, मैथिला बिहार और भाग बंगाल का और उत्कल बंगाल का हिस्सा और संपूर्ण उड़ीसा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.19। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील क्रम है। वैदिक सभ्यता में आर्य प्रगतिशील थे। वैदिक सभ्यता की मंजिल भगवान के पास अपने घर वापस जाना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा और न कोई बीमारी। वेद सभी को निर्देश देते हैं कि वे भौतिक संसार के अंधकार में न रहें बल्कि भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक साम्राज्य के प्रकाश की ओर जाएं। श्रीमद् भागवत 1.18-45।